एक बार की बात है, एक युवा महिला थी जिसका नाम अकी था, जिसे विभिन्न व्यंजनों का अन्वेषण करना पसंद था। वह विशेष रूप से सुशी बनाने की कला से मोहित थी, जो एक जापानी व्यंजन है जिसमें सिरका चावल, समुद्री शैवाल, सब्जियां और कभी-कभी समुद्री भोजन का उपयोग होता है। एक दिन उसने घर पर एक साधारण नुस्खे का अनुसरण करते हुए शाकाहारी सुशी बनाने का प्रयास करने का निर्णय लिया, जिसे उसने ऑनलाइन पाया था। उसने सभी सामग्री इकट्ठा की: सुशी चावल, पानी, चावल का सिरका, चीनी, नमक, नोरी शीट, खीरा, एवोकाडो, शिमला मिर्च, सोया सॉस, अचार वाली अदरक और वासाबी। पहले उसने ध्यान से सुशी चावल धोए और इसे पानी में ऐसा पकाया जब तक कि यह बिल्कुल सही और चिपचिपा न हो जाए। इसके बाद उसने पके हुए चावल को चावल के सिरके, चीनी और नमक के साथ मिलाया, जिससे एक स्वादिष्ट बेस तैयार हुआ। आकी ने एक साफ बांस की चटाई पर नोरी की शीट फैलाकर लपेटने के लिए तैयार किया। उसने नोरी पर मसालेदार चावल की एक पतली परत रखी, ऊपर के किनारे पर एक छोटा बॉर्डर छोड़ते हुए। फिर उसने चावल के बीच में खीरे, एवोकाडो और बेल मिर्च की स्ट्रिप्स सावधानी पूर्वक रख दी। उसने रोल को सील करने के लिए नोरी के शीर्ष पर कुछ जगह छोड़ना याद रखा। स्थिर हाथों के साथ उसने चटाई को कसकर लपेटा, सुशी को एक मजबूत गोल टुकड़ा बनाते हुए। एक बार रोल करने के बाद उसने चाकू का उपयोग करके सुशी को छोटे समान टुकड़ों में काट दिया। आकी ने स्लाइस को एक प्लेट पर सजाया और उन्हें सोया सॉस, अचार वाली अदरक और थोड़ी मात्रा में वासाबी के साथ परोसने के लिए तैयार किया। उसे सोच आया कि उसकी घर पर बनाई गई सुशी कितनी असली स्वाद की होगी और उसने आशा की कि उसका परिवार इसे पसंद करेगा। जैसे ही उसने सुशी पेश की, उसके परिवार ने इसके रंगीन रूप और साफ सुथरी प्रस्तुति पर आश्चर्य व्यक्त किया। उसकी मां ने पूछा, क्या तुमने किसी विशेष नुस्खे का पालन किया? जिस पर आकी ने उत्साह से सिर हिलाया। उसके पिता ने एक काट लिया और एक्सक्लेम्ड, यह शुरुआत करने वाले के लिए आश्चर्यजनक रूप से अच्छा स्वाद है। आकी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे सरल और स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने सुशी के टुकड़ों को सोया सॉस में डुबोया और अतिरिक्त स्वाद के लिए उसमें थोड़ा सा वसाबी मिलाया। उसका छोटा भाई उत्सुकता से दूसरा सर्व करने के लिए कह रहा था। उसकी मेहनत और रचनात्मकता की प्रशंसा करते हुए परिवार ने भोजन का आनंद लिया और अपने पसंदीदा जापानी व्यंजनों के बारे में कहानियां साझा की। उसकी सफलता से प्रेरित होकर आकी ने सुशी बनाने की तकनीकों और अन्य जापानी व्यंजनों के बारे में अधिक जानने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि खाना बनाना विभिन्न संस्कृतियों की खोज करने और स्वादिष्ट यादें बनाने का एक मजेदार तरीका हो सकता है। उस दिन से उसने अक्सर रसोई में प्रयोग करना शुरू किया, अपने सुशी कौशल को निखारते हुए और नए स्वादों की कोशिश करते हुए। उसके दोस्तों को भी उसकी होममेड सुशी बहुत पसंद थी और उसने छोटे सुशी पार्टीज भी आयोजित करना शुरू कर दिया। आकी को अपने आप को इस बात पर गर्व महसूस हुआ कि उसने कुछ नया करने की कोशिश की और जापान का एक टुकड़ा अपने घर में लाया। उसे पता था कि धैर्य और अभ्यास के साथ उसका सुशी बनाने का कौशल केवल बेहतर और अधिक प्रामाणिक होता जाएगा।